तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत है। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने चाहते हैं। दोनों ममालिक आज़ादाना फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर ने मुश्किल वक्त में जो किया पाकिस्तान की अवाम भूलेंगे नहीं। गज़ा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनानी होगी। भारत का तारीखी सिक्योरिटी फेलियर। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला। अंधाधुन फायरिंग से 47 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद भगदड़, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर को 39 रन से शिकस्त दे दी। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39 और मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिल शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 9 विकेटों पर 195 रन बना सकी। सिकंदर की निफ सेंचुरी, फखर जमान 32, सैम मैकग्लास 43 रन बना सके। के इलेक्शन में शिकस्त खा के अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते करने का कहा हुआ है। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने धरना। केनाल्स नामंजूर और पानी पर डाका नामंजूर के नारे। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट से मामले पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं मामले पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से राना सनाउल्लाह को खुसूसी हिदायत की है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। इश्यूज के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत में ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ टेकअप किया हुआ है और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं, सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सदर साहब हैं वो उसको, उनकी जो अभी तकरीर थी उन्होंने उस पर एतराज़ किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर मुनाफिकत कर रही है। सदर ज़रदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा मुनाफिकाना है। कानून साजी कानून शिकनी के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट, आप तारीख के गलत साइड पर खड़े ना हों। इंतहाई इस वक्त किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से तो सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे? हम मुल्क परस्त पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं कि हमें इस नहज पर ना लाएं कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। बिलावल भुट्टो ने केनाल्स का मामला ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया। सदर ने कहा था कि केनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। एक ही कॉज है हमारा
इन कैनाल्स को रोकना है। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? ये कैनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बंद। कैनाल्स के मामले पर बात आगे बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत इस मामले को CCI में लाए और ख़त्म करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुकूमत से मुतालबा, कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, ये मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इरसा ने गलत मालूमात पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वफाक ने इरसा में जो दरख्वास्त दी उसमें नहरी निज़ाम बेहतर बनाने का कोई जिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत वजाहत दे कि पानी कहाँ से लाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल की कारकर्दगी मांग ली। उज़मा बुखारी ने वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते हुए कहा, मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। अपने रद्द-ए-अमल में मज़ीद कहा, किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमेरिका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टारिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। रहमान साहब की तरफ से कुछ भी नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, हमें बताया नहीं बाज़ाब्ता तौर पे कि उनका क्या फ़ैसला हुआ और किस सिमत में हुआ। क्या ये फ़ैसला ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म का इतिहाद नहीं करना चाहते, या ये वो अलाइंस जो हमारा बना हुआ है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, उनके साथ हमारी पार्टी के सीनियर रुकनमा जाते हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI इत्तेहाद या अलायंस करने या ना करने के फैसले से आगाह नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफात चलते रहते हैं।